नर्मदा में बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। 135 किलोमीटर तय करेगा दूरी। बड़वानी नर्मदा नदी में क्रूज की सवारी कराने की तैयारी तेज हो गई है। बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगा क्रूज। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि सरदार सरोवर के बैक वाटर पर बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक छोटे जहाज चलाने के लिए मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 साल पहले एक मांग पत्र सौंपा था और उस मांग पत्र को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत अच्छा काम है, इसे हम करेंगे। उसी के संदर्भ में प्रदेश के बड़वानी से केवड़िया गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा नदी में क्रूज का संचालन किया जाएगा। क्रूज नर्मदा में 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। राज्यसभा सांसद ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म का भी उपयोग किया जाएगा। इससे पर्यटक नर्मदा नदी के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से रूबरू हो सकेंगे। बैठक में बताया गया कि नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज का संचालन शुरू किया जाएगा। बरगी से मंडला तक भी क्रूज का संचालन शुरू होगा। पिछले साल क्रूज संचालन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी से सर्वे कराया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को सौंप दी गई है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बोर्ड ने नर्मदा में क्रूज संचालन के संबंध में आगे कदम बढ़ाया है। देखिए, सरदार सरोवर के बैक वाटर में बड़वानी से लगाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक छोटे जहाज चलाने के लिए मैंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज से 2 साल पहले एक मांग पत्र सौंपा था और उस मांग पत्र को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक ये बहुत बड़ा अच्छा काम है जिसको हमको करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारी पर्यटन मंत्री माननीय उषा ठाकुर दीदी को भी एक मांग पत्र सौंपा था और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा बहुत गंभीरता से हुई है और उसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक करीब 135 किलोमीटर बताया गया है, 135 किलोमीटर की दूरी पर जहाज चलेंगे और इससे बड़वानी क्षेत्र में पर्यटन के रूप में विकास तो होगा ही होगा, लेकिन स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। होटल डेवलप होंगे, यातायात विकसित होगा और निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी जिले के युवाओं को और ग्रामीण भाइयों और बहनों को पर्यटकों के आने की वजह से बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त हुआ। इन्हीं सबको देखते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट की मांग की है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मध्य प्रदेश की धरती पर यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो करीब 135 किलोमीटर जल मार्ग के माध्यम से सतपुड़ा की सुंदर वादियों के बीच से हम नर्मदा जी की सैर करेंगे और निश्चित रूप से देश भर के लोग इस पर्यटन क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, जिसमें 52 गजा जैसी पवित्र भूमि है, भगवान शहीद भीमा नायक जैसा स्मारक है और साथ में बौद्ध की गुफाएं हैं, मांडू का किला है, महेश्वर जैसी पावन नगरी है माहिष्मती और साथ में ओंकारेश्वर भी जुड़ा है। ये एक सर्किट पूरा पूर्ण होगा और इस सर्किट पर आने वाले सारे के सारे लोग इस जलमार्ग के माध्यम से बड़वानी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा करेंगे। इसको लेकर मांग की गई है। हमारी सरकार द्वारा इस पर काम प्रारंभ कर दिया गया है और जल्द ही हमारे क्षेत्र के लोगों का और मध्य प्रदेश और बाहर के लोगों का सपना पूरा होगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।